कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अशोक गहलोत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ की, लेकिन पूर्व सीएम के इस तर्क से असहमति जताई कि बीजेपी ने राजस्थान चुनावों का ध्रुवीकरण किया, जिसका नतीजा कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। राजस्थान की हार की समीक्षा बैठक में राहुल ने तर्क दिया कि अगर बीजेपी चुनावों का ध्रुवीकरण करने में सफल हो जाती तो कांग्रेस अपना करीब 40% वोट शेयर बरकरार नहीं रख पाती, जो कि बीजेपी से मुश्किल से 2% पीछे था। उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से काफी बेहतर था और पार्टी को खाड़ा नहीं गया था। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं के अभियान के दौरान सांप्रदायिक रुख पर निशाना साधा और अफसोस जताया कि प्रतिद्वंदी ने राज्य सरकार के रिकॉर्ड को चुनौती देकर चुनाव नहीं लड़ा। राहुल इस दावे से सहमत थे कि राज्य की कल्याणकारी योजनाएं पथ प्रदर्शक थीं, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन्हें मतदाताओं तक व्यापक तौर से पहुंचाने में विफल रही और कर्नाटक में देखे गए एक सशक्त अभियान का निर्माण यहां नहीं हो सका, रैलियों को छोड़कर। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस को पुराने प्रत्याशियों को रिपीट करने के कारण युवाओं की नाराजगी झेलनी पड़ी। कई सीटों पर जीत का अंतर काफी कम रहा। इससे यही प्रतीत होता है कि अगर नए प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर जाते तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो जाती। बैठक में उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान ने अच्छा काम किया, योजनाएं भी अनूठी थीं, लेकिन अफसरशाही और बाबूगिरी हावी रही। कर्मचारियों की ओर से सरकारी योजनाओं की सही क्रियान्वयन नहीं करने की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा। तो वहीं कांग्रेस के हाथ से राजस्थान की सत्ता जाने के लिए प्रदेश के नेताओं ने अलग अलग तरह के 5 कारण गिनाए हैं। वो क्या है, आइए आपको बताते हैं। ध्रुवीकरण। कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण ध्रुवीकरण माना गया। अशोक गहलोत समेत प्रदेश के सीनियर नेताओं ने कहा कि चुनाव के आखिरी दिनों में बीजेपी की ओर से हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किया गया। ध्रुवीकरण के तहत ही संत महंत को टिकट दिए गए और धार्मिक रंग देकर मतदाताओं को प्रभावित किया गया। इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। गुर्जरों की नाराजगी। कांग्रेस में पिछले 3 से 4 साल से चली आपसी गुटबाजी के चलते गुर्जर समाज की नाराजगी को भी बड़ी वजह माना गया। ऐसा कहा गया कि समाज का बड़ा वर्ग कांग्रेस से नाराज हो गया और जानबूझकर बीजेपी और दूसरे प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान किया, जिसकी वजह से 70 से ज्यादा सीटों पर हार मिली। संगठन की कमजोरी। कई विधानसभा सीटें ऐसी रही जहां कांग्रेस पिछले 2 से 3 चुनाव नहीं जीत पाई। ऐसी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस संगठन मजबूती से काम नहीं कर पाया। पार्टी के पदाधिकारियों ने ज्यादा मेहनत ही नहीं की, जिसकी वजह से उन सीटों पर फिर से हार का सामना करना पड़ा। अहंकार भी ले डूबा। कांग्रेस के कई नेता अपने आप को सूरमा मानते रहे। वे ना तो पार्टी कार्यकर्ताओं को अहमियत देते और न ही जनता को। उनका रवैया घमंड से भरा था। इसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ा। बागी नेता रहे हावी। टिकट वितरण के दौरान कांग्रेस के कई नेता बागी हो गए थे। उन्हें मनाने का सही फॉर्मूला नहीं अपनाया गया। 23 सीटों पर बागियों ने दावेदारी ठोकते हुए निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया, जिससे कांग्रेस प्रत्याशियों के वोट डाइवर्ट हो गए, जिसके वजह से प्रत्याशियों को मामूली अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा।